वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे टॉक शो द सफरनामा अनस्क्रिप्टेड में। और आज जो अभिनेता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार उनका करियर रहा है, मिस्टर ब्रिजेंद्र काला जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या हाल। मैं सर बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर। बस खैरियत, बढ़िया। मतलब मथुरा में ही सर आपने शुरुआत की, सर क्योंकि आपका सारा। बचपन पूरा बीता है। तो मैं सर हाँ 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 आपकी बचपन के बारे में जानना चाहूंगा सर। हाँ। कि मेरी पैदाइश जो है वो उत्तराखंड की है। जी पौड़ी गढ़वाल, वहां पर मेरा गांव है, सुमाड़ी गांव, जहाँ ज्यादातर सारे के सारे काला प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल सर। और बचपन मेरा बीता यहाँ मथुरा में। जी सर। वहाँ पिताजी मेरे वेटनरी कॉलेज में थे, जी गेम सुपरिटेंडेंट थे वहाँ पे। तो वहाँ जो है तो सारा बचपन मेरा वहाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा थिएटर एक्टिविटी है ना, जी पतंगबाजी, गिल्ली डंडा, कंचे गोली जो है, क्रिकेट, हर तरह का गेम, सब, सिनेमा भाग भाग के देखना। तो ये सब मतलब जो कुछ भी बना हूँ, पनपा हूँ, वो ब्रज की रज में ही है। तो इसलिए जो है साफ खून माफ है भाई, समझे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मथुरा में बचपन बीता, मथुरा में ही फिर आपने थिएटर के प्रति रुझान दिखाया अपना। तो सर एक्टिंग से जुड़ाव कैसे हुआ आपका। एक्टिंग से जुड़ा हूँ मतलब थिएटर की वजह से। मतलब क्या है कि आकाशवाणी मथुरा वृंदावन है वहाँ पे। जी जी सर। तो उस रेडियो में जाता था, बचपन से जाता था मैं। जी बचपन में मतलब मेरे कुछ साथी थे, मतलब प्रवीण अरोड़ा मेरे एक मित्र है, वो भी जाया करते थे बचपन में। हम लोग जी साथ में जाते थे बाल गोपाल कार्यक्रम में। फिर उसके बाद युवा वाणी में हमने हिस्सा लिया। जी सर। फिर युवा वाणी में प्ले करते रहे। उसके बाद नॉर्मल जो हवा महल के नाच के झलकियां बना करती थी 15-15 मिनट की, जी उसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया। फिर वहां जो है मेरी मुलाकात विमल दीदी हैं, जो बाल गोपाल में आजाद साहब, धर्मेंद्र जी, विमल जी, ये सारे गोपाल प्रोग्राम देखा करते थे। तो उन्होंने, जब एक दिन मैं किसी झलकी में एक्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू अर्चना का पल्लू थाम ले, तू थिएटर कर जी ले। सर। तो अर्चना मतलब डॉक्टर अर्चना नागर, बहुत जी राइटर हैं, जी स्क्रीन राइटर है सिनेमा की। जी वो अब बॉम्बे में है, लेकिन उनका जो ससुराल, उनका वो मायका लखनऊ में, जी ससुराल उनका मथुरा में रहा। उनके दोनों बच्चे, उनके साथ मैंने थिएटर किया। तो फिर मेरा जुड़ाव जो है वहां से हुआ। माँ ने मुझे क्या बोलते हैं थिएटर में जब मैंने पहली बार रंगमंच देखा, तो मैं भौचक्का हो गया था कि मैं ये है क्या। जी सर। बहुत अट्रैक्ट किया था मेरे को। और उसके बाद फिर मैंने एक 2 महीने की वर्कशॉप की। अनिल चौधरी सर, भाई बोलता हूँ उनको मैं, उन्होंने जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, उन्होंने एक वर्कशॉप की मथुरा में, उसमें मैंने भाग लिया। जी सर। तो इस तरह से फिर मैं नाटक में चला गया। और मतलब फिर जो नाटक से प्यार हुआ, फिर तो बढ़ता गया, चलता गया, चलता गया। और जी करीब करीब मैंने 18-19 साल तक पलट के नहीं देखा, मतलब ना। आवाज आ रही है। हाँ, हाँ सर, अभी थैंक स्टार्ट हो गई। गॉड फाइनली सर। सर आप बता रहे थे कि आपका थिएटर के प्रति रुझान, जुड़ाव कैसे हुआ। आप आकाशवाणी जाया करते थे। हाँ, मतलब आकाशवाणी जाया करते, तो वहाँ जो एक्टिविटीज होती थी उसके सहारे फिर मेरी मुलाकात माँ से, अर्चला जी से हुई, डॉक्टर अर्चना जी नागर। सर। जी वो सर। वहाँ अनाउंसर थे। और जी उसके बाद सर। फिर यहाँ विविध भारती में आ गए थे। जी सर। यहाँ उस वक्त वो निकाह और आखिर क्यों वगैरह लिख रहे थे फिर। तब उस वक्त हम मथुरा में थे और थिएटर हमारा जारी था। जी सर। तो फिर ये जो क्या कहते हैं, जो 2 महीने का वर्कशॉप मैंने किया अनिल भाई के अंडर में, बस उसके बाद फिर थिएटर चल निकला अपना। मतलब 18-19 साल मैंने प्रैक्टिस देखा, मैं लगातार करता। सर जहां तक मुझे पता है तो वो जो 2 महीने की वर्कशॉप थी, जब वर्कशॉप स्टार्ट हुई तो उसका पहला टिकट लेने वाले भी आप ही थे सर। हाँ, टिकट नहीं, क्या होता है कि एक फीस थी उसकी, जी और 25 रुपए एक फीस थी। जी तो मैंने अपनी पॉकेट मनी मतलब जमा करके जैसे तैसे
मैं गया और मैंने कहा कि हाँ भाई मुझे भी एडमिशन चाहिए। जी सर। और जब उन्होंने बहुत ही सीनियर मोस्ट थिएटर आर्टिस्ट रमेश मिश्रा, तो उन्होंने मुझे वो रिसिप्ट काट के दिया। तो मैं रिसिप्ट देखी तो वो 1 नंबर था। जी। तो मैंने कहा अरे भाई अभी तो मतलब ये तो 1 नंबर है। बोला हाँ। तो मैंने कहा अभी तो कोई आया नहीं। हाँ बोला अब आएंगे ना, जी तूने बॉनी कराई है। बहुत बढ़िया। और फिर गांधी जी की बकरी जो प्ले है जी सर। उसका मंचन वहां पे किया गया। और मैंने एक किरदार था ग्रामीण युवक, जी। समझे, जो जी कि सर। गांव का बंदा था। और उसने वो किरदार मैंने किया और भीड़ में रहता था। मतलब जी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अच्छा हुआ कि दिनमान में एक रिव्यू आया जो वीरू भाई ने लिखा था, वीरेंद्र सक्सेना जी ने। जी। और जो 5-6 लोग थे जिन्होंने अच्छा काम किया था उसमें ज्योति, हाय ज्योति, ज्योति ने मेरे साथ एक फिल्म की है, इसकी पहली फिल्म थी, उसमें हमने काम किया था। तो सब बच्चे जो हैं अभी कुछ कुछ जोड़ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ हाँ सर हाँ। सर आपने वो प्ले करने के बाद सर घर पे क्या रिएक्शन हुआ सर कि पढ़ाई लिखाई आपकी फिर प्ले के संग संग थिएटर के संग संग कैसे जारी रही सर? थिएटर मतलब पढ़ाई पढ़ाई लिखाई मैं एक्चुअली में करीब करीब मैं जिस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था, मतलब मैं इंटर जी। में था जब जब मैंने जी सर। थिएटर स्टार्ट किया था। स्टार्ट क्या किया था मैंने, थोड़ा बहुत किया था बस ना। लेकिन जी। जब मैं ग्रेजुएट हो चुका, उस दौरान करता रहा। और फिर उसके बाद वही तो था कि मतलब कि पापा चाहते थे कि मैं कैसे भी करके वेटनरी डॉक्टर बन जाऊं। जी। लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। और मैं इसमें लक्ष्य बस किया। जी सर। और फिर फाइनली जो है ग्रेजुएशन के बाद तो फिर मतलब आगे कोई पढ़ाई तो की नहीं। जी। पूरी तरह से फिर मैं थिएटर में आ गया था। फिर थिएटर में आने के बाद फिर सबका सपना होता है बॉम्बे आने का, लेकिन मेरा ऐसा कतई नहीं था। अच्छा। मेरा था कि मैं कैसे भी करके जम के थिएटर करूं। जी सर। और उसके लिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेperटरी में, श्री राम की रेperटरी में ट्राई किया काफी कुछ। जी। पर वही कि मतलब कि बात बन नहीं पाई। अब उसके बाद फाइनली ये डिसाइड किया ठीक है भाई मैं बॉम्बे ही जाऊंगा। उसके बाद थिएटर करते करने के दौरान हमने एक फिल्म की थी सुबह होने तक। अच्छा सर। जो हाँ संदीपन संदीपन मेरे मित्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संदीपन ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। और जी। कंवलजीत साहब, परीक्षित सानी जी और संगीता नायक, पल्लवी जोशी, सिद्धार्थ, संदीपन के छोटे जी। भाई, मैं, हम सब मतलब लोग, हमारी पहली फिल्म थी और इसमें हमने सब किया मीन्स कि प्रोडक्शन से लेकर के असिस्टेंट से लेकर के जी सर। और आपका एक्टिंग सारे सारे काम किए इस फिल्म में। लखनऊ में शूटिंग की। और इस फिल्म के सारे सारे जब थोड़ा सा काम जो बॉम्बे में भी हमको करना था, जब हम उस चक्कर में यहाँ आ गए, तो मतलब उस बहाने मेरा यहाँ आना हुआ। जी सर। पर उसके बाद भी जो थिएटर था वो मुझे खींच के वापस मथुरा ले आया करता था। जी। और मैं, हाँ, तो मेरा अप डाउन लगा, मगर मैं सिंसियरली रह नहीं पाया यहाँ पर उस वक्त, जी। क्योंकि मैं थिएटर मुझे वहां बुलाता था और मैं जाके रंगमंच उगार रहा है। बिल्कुल सर, थिएटर के प्रति आपका प्यार जायज है। हम्म। सर मैंने ये भी सुना है कि सर जब आप मुंबई आए तो उसके बाद एक्टिंग तो छूट ही गई थी, उसके बाद आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, आपने राइटर भी काम किया है, फिर आपने जम के टीवी बहुत किया है हम्म। आपने। तो सर उसके मतलब मुंबई आने के बाद सर कभी ये नहीं रहा कि मैंने पहली फिल्म कर ली है तो अभी मुझे फिल्म की तरफ जाना है, फिर आप टीवी पे आए सर, वो क्या यात्रा रही सर, ये कैसा फलसफा रहा सर, नहीं इसके ऐसा बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जब आया था तो अ, जी। क्या था कि यहाँ पहले मैं अपने एक कजिन है शिबू भाई, उनके यहाँ रहा।
और जी मेरे एक और कजिन है, उनके वो एयरपोर्ट में काम करते थे, भवना जी, उनके यहाँ रहा कुछ महीने। जी लेकिन रिश्तेदारी में आप कितना रुकोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, है ना? बिल्कुल सर। वो हाँ सब, जी। हाँ। तो वो स्थिति थी, और खुद अपने पास भाड़ा देने के लिए कुछ इस तरह की स्थिति थी नहीं। जी तो फाइनली क्या हुआ कि माँ ने, अतला जी ने, माँ सेंटा जी क्रूज में रहती थी। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ रहेगा, तेरे को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ पे रहे, यहाँ से तेरे को जो भी स्ट्रगल बोलते हैं वो कर, है ना? तो मैं और सिद्धार्थ, हमारा यही काम था कि हाँ, सिर्फ आवारागरी किसी स्टूडियो में, उस स्टूडियो में सिद्धार्थ तो फिर भी कुछ एक्टिंग एक्टिंग कर रहा था उसमें, और वो जी उसके साथ साथ मैं भी जो है इधर उधर घूमते रहता था, शायद यहाँ काम मिल जाए वहां काम मिल जाए। तो उस बहाने क्या हुआ कि आ, सिद्धार्थ की जान पहचान थी बड़ी अच्छी धीरज जी से, धीरज कुमार जी, पुराने जी एक्टर, उनका क्रिएटिव जी। आई एक कंपनी है। तो कंपनी है उन्होंने, सर। उनके यहाँ शोज शोज बनते रहते थे वहां पे। तो वो सेंटा जी क्रूज में था, और हम भी वहीं रहते थे। तो पैदल आना जाना, मतलब जिसे कहना चाहिए कि ज्यादा दूरी नहीं थी। जी और वहां चले जाए तो वहां बिल्कुल रस बस गए थे हमारा, मतलब वहां एक अड्डा बन गया था हमारा कि बिल्कुल। सीरियल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। तो वहां मेरी मुलाकात चंदर जी से हुई, चंदर बैस साहब। जी तो ट्यूनिंग बनी, और फिर उन्होंने मेरे को अपने साथ असिस्टेंट रख लिया। तो मैं लिखता भी था, असिस्टेंट भी था, और साथ के साथ जो है मैं, जब मौका मिलता था मैं एक्टिंग भी कर लेता था। तो जी ये एक उनके साथ रहने से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरी टेंशन नहीं थी जिंदगी में इस तरह की मुझे करना क्या है। मेरे को पता था जी कि मैं कुछ भी करूंगा, है ना? कोई जरूरी नहीं जी है कि मुझे एज एन एक्टर काम मिले ना मिले। मेरे को तो क्योंकि अब लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी उस तरीके से, बिल्कुल। क्योंकि वो जमाना ऐसा था उस वक्त, हीरो तो खूबसूरत होता था, हीरोइन भी खूबसूरत होती थी, साथ में जो किरदार चाहिए थे वो भी अट्रैक्टिव होने चाहिए भाई। विलेन भी बिल्कुल सर। बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए, बुरे लोग भी खूबसूरत होने चाहिए, सब। अब हम बिल्कुल। ठहरे बिल्कुल ऑर्डिनरी, ना हाइट ना शक्ल ना सूरत। तो अब एक्टिंग जो है, टैलेंट के बारे में कैसे पता लगे, उसके लिए आपको मतलब वक्त चाहिए होता है, और बिल्कुल एक सही अप्रोच चाहिए होती है। तो हमने छोड़ दिया, जब जो होगा उसको देखा जाएगा, और उस तरीके से हम धीरे 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 लगे रहे। और फिर समय आया तो मतलब तो फिर पसंद आ गए। फिर धीरे धीरे करके सीरियल में भी काम किया, और ये भी मैंने बालाजी के लिए, एकता कपूर के लिए बालाजी के लिए भी लिखा, बालाजी के लिए कुछ झुकी पलकें लिखा, डायलॉग्स लिखे जी उसके। मैंने जी कहानी तेरी मेरी के डायलॉग्स लिखे, मैंने जी कहानी घर घर की के कुछ डायलॉग्स लिखे कुछ समय तक। क्योंकि धीरज महेश जी जो कि उसको सीरियल को लिखते थे, काम करते थे, वो दोस्त बन गए थे। उनके साथ मैंने कुटुंब सीरियल किया था, जी उनको सर। पता था मैं लिखता हूँ। तो बोले सर आपको थोड़ी सी फुर्सत हो तो प्लीज हम जरा इधर बिजी हैं, तो ये संभाल लो। तो ऐसे होता था। ओके। बिल्कुल सर। हाँ, और एक वक्त ऐसा था कि मैं बालाजी के नीचे बेसमेंट में बैठ करके एक ही टाइम पे तीन तीन सीरियल लिख रहा था, क्या बात है सर। और तीनों सीरियल्स के सीन गरम गरम। जी एक की शूटिंग यही चल रही थी बालाजी में, ऑफिस में। एक की शूटिंग चल रही थी आपका ये आरे में, और एक की जी शूटिंग चल सर। रही थी क्रिक निक्सन में। तो बस एक फैक्स से जाता था, एक मोटरसाइकिल से जाता था, एक की शूटिंग यहाँ हो रही थी। मैं बहुत ऐसे ही बनता है मतलब जब काम होता है तो। बिल्कुल सर। सर मुझे आपका एक किस्सा भी याद है कि एक बार आप जब एक्टिंग के लिए शुरू में गए थे तो एक लेटर लेके आप जब गए थे तो उन्होंने वो हाँ चाय वाला किस्सा सर वो। हाँ, वो क्या है कि अब हर जगह होता है, आप बिल्कुल सोर्स सर। लगाते हैं। बिल्कुल तो सर। एक कैमरामैन साहब, FR खान साहब, बहुत पॉपुलर कैमरामैन थे। बहुत पॉपुलर। जी तो उन बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। तो उनसे मेरी मतलब हमारी मुलाकात, हमारे मतलब ये इसी सुबह होने तक की फिल्म के दौरान एक भाई थे हमारे, वो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो है इनसे मिलवाया। और खान साहब ने देख रखा था कि हाँ यार ये लड़का जो है इसमें टैलेंट है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी, जी और चिट्ठी लिखी, मुझसे बोले कि तू जा। और मैं आई थिंक मैं गया था मड की तरफ, याद ही नहीं है मुझे मैं कहाँ गया था। और उस ऑफिस में जाकर के मैंने बेल दबाई, दरवाजा जी खोला, सर। एक लहीन शाही में बिल्कुल पठानी कपड़ों में
एक भाई साहब खड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि कहिए कैसे। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ये चिट्ठी है, मतलब जैसे पोस्टमैन होता है ना, ये चिट्ठी आई है भाई आपकी। हाँ जी सर। तो उन्होंने वो चिट्ठी देखी और पढ़ा उन्होंने पूरा। तो नाम मेरा ऐसा है कि मतलब ब्रिजेंद्र काला, इतना लंबा नाम इससे से, तो उसे जी। लगता है कि पता नहीं सामने वाली शख्सियत कुछ होगी सॉलिड। तो उन्होंने बिल्कुल। मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर बोले कि अच्छा आओ अंदर आओ। फिर अंदर मुझे बैठाया और फिर वो मुझे घूरते रहे घूरते रहे घूरते रहे। मैं भी उनको देखता रहा, थोड़ा सा इधर उधर नजर दौड़ाई, मैंने ऑफिस का मुआयना किया, कितना बड़ा ऑफिस है, मुझे यहाँ बुला लिया इन्होंने, चलो मिलने आ गया। फिर बोलते हैं मुझसे कि चाय पियोगे? तो मैंने कहा ठीक, जी हाँ सर। हाँ ठीक, पी लूंगा। तो चाय मंगवाई, बस चाय पी रहा था। चाय पीते 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 फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले कि बेटा मैंने ये चिट्ठी पढ़ी और मेरी ये जो फिल्म है जो बन रही है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, सोनू वालिया, किरण कुमार, सतीश कौशिक, तो सतीश शाह, और उन्होंने ऐसे ऐसे नाम गिना दिए कि मतलब अब सारे के सारे लंबे चौड़े, जी। है ना, सब जी। मेल तो मेल, फीमेल भी, मतलब सब, सोनू वालिया जी भी, बिल्कुल। उनकी भी हाइट है, मतलब ये सब हाँ जी। कास्टिंग उन्होंने ऐसी बनाई। और जैनी जंजप्पा और ये और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा जी। कि मैं तेरे को कहाँ खड़ा करूंगा, हाँ जी सर। है ना। तो कहाँ खड़ा करूंगा, मतलब मैंने कहा जी हाँ। मैं भी सोचने लगा ऐसे कैमरा आएगा, सब इतने लंबे लंबे हैं, फिर जब मेरे पास आएगा कैमरा तो कैमरा नीचे झुक जाएगा, फिर ऐसे आएगा। मैंने कहा जी हाँ वो तो है। तो तो मतलब ये इसको स्ट्रगल मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन हाँ जो बिल्कुल शुरुआती दौर में बिल्कुल सर। हर एक के साथ कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। बिल्कुल। मेरे साथ एक ये घटना घटित हुई थी। एक बार मतलब एक शूट पे और गया था अपने डायरेक्टर से, अपने ये अभी नाम याद आ जाएगा। तो जब मैं पहली बार उस शूटिंग पे गया तो उन्होंने मुझे बोले कि क्या बोलते हैं, ये पियोन का कैरेक्टर है, ऑफिस में है, और वो भोजपुरी जैसे गाने गाते हैं ना, अरे भूसा बिकाए हमें लाए थे वो लटकन। तो इस तरह से जो है वो काम कर रहा है, घड़ी क्या वड़ी बात है, है पूरी सर। टेबल वेबल साफ कर रहा है। मैंने कहा अच्छा हाँ। तो मैं वहां पे गया और मेरे को कपड़े दिए गए, कॉस्ट्यूम दिए गए, एक पजामा था, एक कुर्ता था, मैं ले आया। जी। तो मैंने कहा ये तो मैंने कहा दादा ये प्रेस प्रेस, बोली प्रेस, हाँ पियोन के कपड़े प्रेस होते हैं क्या? अच्छा, मैंने कहा तो फिर उसके बाद जो स्पॉट वाला दादा था उसकी तरफ देखा मैंने, दादा चाय पिला दो? हाँ आ रही है। करते हुए न चाय आई न कपड़े प्रेस हुए, शूटिंग की बारी आ गई, एक्टिंग की, हम चले गए अपने, मतलब। तो फिर जो अपना काम था भाई, तो अपना काम तो अपना काम था। तो फिर जब मैंने सीन बिल्कुल सर। किया, तो सीन जी। किया तो जबरदस्त हो गया। जब वो जबरदस्त हो गया तो माहौल बन गया, माहौल बन गया तो ठप से चाय आ गई सामने। वाह सर। और फिर जब अगले दिन सर शूटिंग पे गया तो कपड़े भी प्रेस। क्या बात है सर। जब कल तो फिर मैंने कहा ज्यादा एक कंटिन्यूटी मैच नहीं करेगी, क्योंकि कल तो कपड़े प्रेस ही नहीं थे। तो मैंने उन कपड़ों को ऐसे बिल्कुल। गुंज गुंज कर दिया। क्या बात है सर। सर फिर उसके बाद आपने हासिल की, इरफान खान जी के साथ काम किया सर। हाँ हाँ, मतलब उसके बाद मतलब हासिल, नेचुरली हासिल की। उस दौरान, उससे पहले मैं बताया कि मैं माँ के साथ असिस्ट कर रहा था राइटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा पति सिर्फ मेरा है, जी क्योंकि सर। जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो माँ ने, अचला जी ने मेरे को अपने पास असिस्टेंट के तौर पे रखा, जी। समझे। तो वो जमाने जी कुछ सर। और था कि मैं यहाँ बैठ के लिख रहा हूँ, अब माँ किचन में कुकर में खिचड़ी पका रही है, कि दाल चावल बना रही है, कुछ करती है, वही से बोलती जाती थी, आती रहती थी, वाह सर। डायलॉग लिखा, ये किया, फिर मेरे ऊपर छोड़ती थी कि लिख तू। फिर मैं कुछ बनाता था, मैंने कहा माँ ऐसे ऐसे ऐसे, बोले हाँ शाबाश, ये कर, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। वो वहां वाह सर। छौंक तड़का डाल रही होती थी और मैं यहाँ सीन में तड़के डालने की कोशिश करता था। और इस वाह तरह से सर मैंने वाह। धीरे धीरे सीखा। तो बहुत सारी जी उनकी सर। पिक्चरें हैं, अमीरी गरीबी, विष कन्या, है ना। उन्होंने तो जाने कितनी कितनी फिल्में लिखी, लेकिन कुछ फिल्में बिल्कुल मुझे बिल्कुल। याद है कि जिनमें मैं उनका असिस्टेंट था। तो उसी दौरान एक फिल्म आई थी, मेरा पति सिर्फ मेरा है। उसमें जी। जीतू सर, जितेंद्र, रेखा, राधिका, अनुपम खेर, सतीश शाह,
गुलशन ग्रोवर, जी ये एक बड़ी लंबी चौड़ी कास्ट थी। महावीर शाह, और तो इसकी शूटिंग जो है हैदराबाद मद्रास में होनी थी। असिस्टेंट भी जाएगा, तो राइटर का उनका असिस्टेंट भी गया। मैं बिल्कुल पहली सर। बार मैंने लाइफ में फ्लाइट पकड़ी, जहाज में कैसे पहली बार, बड़े जंबो होते थे, यूज जंबो 707 इस तरह का बड़ा सा, जिसके बिल्कुल अंदर सर। मतलब टीवी वगैरह लगा होता था। हाँ तो जी, वो हाँ जी, प्लेन फ्लाइट में मैं मतलब वहां से हैदराबाद से मद्रास, मद्रास से बॉम्बे, तो ये मेरी जर्नी करीब 2-3 बार हो गई। और मैं वहां पे असिस्टेंट के तौर पे, वहां का राइटर असिस्टेंट, फिर राइटिंग के साथ साथ फिर क्या हो गया कि उन्होंने मेरे को डायरेक्शन में भी मतलब उपयोग करने लगे उस तरीके से। इसको जी, सीन सुना, उसको सीन सुना, उसको बता। तो ये मतलब बड़े बड़े एक्टरों को जाकर के सीन भी बताने पड़ते थे कि ये आपका सीन है, ये डायलॉग जी, है आपके, है ना। जी, तो ये एक बहुत ही सुखद और बड़ा अद्भुत सा एक्सपीरियंस लाइफ में बिल्कुल रहा। सर। और इसी दौरान मेरी चाह थी कि मैं इसमें एक्टिंग करूंगा, तो जी, सबसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, माहौल सबके साथ अच्छा बन ही चुका था। और जी, तो उन्होंने पूछा ही मुझे, सब पूछते भी थे कौन सा सीन करेगा तू, तो मैंने बोला मैं बताऊंगा जब, जी, तब कौन, मैंने सोच रखा है कि कौन सा सीन जी, करूंगा मैं, जी, क्योंकि स्क्रिप्ट का मुझे पता था। जी, तभी अचानक क्या हुआ कि एक सीन प्लान किया गया जिसमें दूध वाला आता है, और जी, रेखा जी जो है वो अपना, तो बच्चन साहब के स्टाइल में ना, और भैया और कहाँ से आए और क्या हो रहा है और कितना लीटर दूध दिया, अरे दूध में तुम पानी मत मिलाओ भाई, है ना। तो क्या ये बात एक है सर। इस तरह की लैंग्वेज में उनका एक सीन बिल्कुल, था, और वो सीन बिल्कुल, लिखा गया। तो जी, वो सीन लिखा गया, और उस सीन को लिखते वक्त मैं मतलब असिस्ट कर रहा था, मैं लिख रहा था साथ में बैठ करके। तो उन्होंने रेखा जी, ये बोलेंगे, उसके बाद फिर दूध वाला ये बोलेगा, ये बोलेंगे। तो मैंने कहा जी दूध वाला इतना ज्यादा क्यों बोलेगा, रेखा बोलेंगी ये डायलॉग, फिर ये दूध वाले का काट दो इतना कि ये बोलेंगी। तो जी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे सर पे आके गिरेगा। और हुआ क्या कि बॉम्बे में भी बारिश हो रही थी, दिल्ली और वहाँ हैदराबाद में मद्रास में भी बारिश हो रही थी, जी, जहाज का टेक ऑफ लैंडिंग हो नहीं रहा था। तो मैं सीन पढ़ के सुनाया करता था। तो जब मैं जी, सीन पढ़ के सुना रहा था, तो वो दिमाग में उनके चल रहा था, हाँ डायरेक्टर जी, के, प्रोड्यूसर के, बाकी एक्टरों के भी, कि अगर कोई नहीं है तो फिर ये है। जी, और फिर एक दिन मैं होटल में बैठा हुआ था, बाहर लॉबी में घूम रहा था, ये लोग पैकअप करके वापस लौटे। तो जो चीफ जी, डायरेक्टर थे अपने श्रीकांत जी, तो जी, उन्होंने मुझसे कहा तुम तैयार हो यार, सुबह 7 बजे तुम्हारा अम्मा के साथ सीन है। मैंने कहा अम्मा के साथ? जी। हाँ रेखा अम्मा के साथ। मैंने ओहो। क्या बात कर रहे हो, मैंने कौन सा वाला, बोला वो दूध वाला। अरे फिर मेरे को याद आया कि दूध वाले को तो मैंने डायलॉग बहुत कटवा दिए थे। हाँ जी, तो मैंने कहा नहीं नहीं वो नहीं करना मेरे को, वो थोड़ी करूंगा मैं। बोले कि नहीं बकवास नहीं करते, वही करो अब, मतलब प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तुम नहीं करोगे फिर कौन करेगा ये। और जी। मेरे को झक मार के वो सीन करना पड़ा। और अच्छा। साथ के साथ सारी रात नहीं सो पाया मैं, क्योंकि सुबह सुबह मेरा रेखा जी के साथ सीन है। हाँ, थोड़ी नर्वसनेस वो सर। 7 जुलाई और 9 जुलाई, 7 जुलाई थी 89, जब मेरा सीन शूट हुआ। जी। तो सर फिर हासिल हासिल का सफर कैसा रहा सर, जो सुग्गी किरदार हासिल आपने का प्ले किया? हासिल का सफर तो देखो जी क्या है, हासिल तो क्योंकि तिग्वांशु के साथ मैं काम कर चुका था काफी। हम क्या नाम है इसका, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे एक सीरीज की थी हमने। उसके बाद भी बहुत सारे और बेस्ट सेलर्स वगैरह ये कुछ हम कर ही रहे थे। जी, उसी दौरान जो है तिग्वांशु को था कि मुझे फिल्म बनानी है। तो ये एक, तो उसमें क्या है ना कि एक ग्रुप था भाई हम लोगों का, सभी का ग्रुप होता है। हम लोग आपस में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, फालतू टाइम था, काम मतलब व्यस्त थे नहीं, ऐसा था नहीं कि रोज शूटिंग हो रही है रोज आप जा रहे हो, तो इस तरह का सिलसिला कुछ था नहीं। जी, फिर फाइनली यही हुआ कि मतलब कि स्क्रिप्ट पे काम किया, तो मिलके काम किया स्क्रिप्ट पे भी, मैं साथ में जी, बैठा हुआ था, डिस्कशन चलता था, ये है उसमें कास्टिंग में तो पता ही था कि मतलब हमको भी करना ही है। तो जी। हासिल इस तरह से भी बन गई।
सर बहुत बेहतरीन कलाकार है, और बहुत कलाकार हैं आप, और वो बेहतरीन कैरेक्टर भी था। जिस तरीके से आपने उसके डायलॉग बोले कि आज आज हाँ आज तो सुना है, हनुमान हनुमान जी वाला काम हनुमान किया। हनुमान जी वाला काम दे दिया मुझे। हाँ। बिल्कुल सर, वो एक बहुत ही शानदार। और सर एक डायलॉग जो मेरा सबसे ज्यादा ठीक है, फेवरेट डायलॉग है लिखा सर। है परसों। जी सर, जी हाँ, सर। परसों मंगलवार है, तेरा तो हमें जी हनुमान जी जी वाला काम दे दिया। हाँ, जी अभी लिखा जी हुआ सर, था जी किसी ने। सर, हाँ। जी। और सर एक आपका और डायलॉग है जो कि मेरे को बहुत पुरजोर फरमाइश के संग, मेरी खुद की भी जिज्ञासा थी कि मैं आपसे पूछूं, और काफी लोगों ने भी कहा था। आपकी एक वेब सीरीज और आई थी सर, लाइफ सही है, जिसमें आपने जीजाजी सिन्हा साहब का किरदार प्ले किया था। हाँ, और सर वो बहुत उसमें हिट हुआ आपका भाई, एक बहुत डायलॉग, लोगों ने पसंद किया। बहुत ज्यादा सर, वो बहुत, उसमें आपका एक डायलॉग था कि डू यू नो मी, नो फक अप, मिस्टर सिन्हास पार्टी इज गोइंग ऑन, गॉड ब्लेस यू। सर वो हाँ, कहां से आया सर? correct। वो सर मतलब क्या वो होता है कि जब अब वो कहाँ से होता क्या है कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत जो है एक राइटिंग स्किल भी है, जी तो वो आपकी अपनी राइटिंग होती है जो कि मतलब ऑन द स्पॉट चीजों को डेवलप करती है। जी स्क्रिप्ट तो लिखी होती है, वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। अब उसमें जो पक 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 का जो डेवलपमेंट है, उसके बाद इतना झमाझम एक के बाद एक पूरा पैनिकनेस बना हुआ था ना। जी तो उस पैनिक की सिचुएशन के साथ साथ जो आता गया, वो वर्कआउट होता गया, और वो एक सुंदर सा एंटरटेनिंग सीन बन गया वो। बिल्कुल सर। मतलब उस सीरीज में सर आपके जितने भी डायलॉग थे सारे शानदार थे सर। वो नेचुरली मतलब वो बहुत पॉपुलर। उनकी आई थिंक 5 6 या 7 एपिसोड का था मेरा, वो तीसरा या 5 चौथा एपिसोड का एपिसोड सर, था वो। 5 सर, तीसरा हाँ वो एपिसोड मेरा, आपका था। हाँ सर तीसरा एपिसोड था वो, जिया जी है ना, जी जी, आईएएस जी जी ऑफिसर। जी। हाँ आईएएस हाँ आईएएस ऑफिसर सिन्हा साहब, जी हाँ सर। हाँ, सिन्हा साहब। तो बहुत सुंदर, मतलब वो नेचुरली बहुत एंटरटेनिंग था। और वो शुरुआती टाइम था जब मेरे को बुलाया गया, तो मुझसे कहा कि वेब जी सर, सीरीज में क्या होता है। जी सर। तो बोला वेब सीरीज ऐसा नहीं है, वेब सीरीज मतलब, मैंने कि ये उस पर देखते हैं ना मोबाइल पे। हाँ, अरे मैंने कि मैं टीवी नहीं कर रहा तो मोबाइल क्यों करूंगा मैं, समझे। जी सर, जी सर। तो मैं मना कर दिया। तो मतलब ये शुरुआत हुई थी टीवीएफ के टाइम पे, जब फादर के लिए जी मुझे बुलाया था। तो ये जी सारी सिचुएशन, तो उन्होंने कहा सर एक बार आप करते लीजिए, देखिए तो सही। तो फिर मेरे को लगा कि यार ये पता नहीं क्या, तो मैंने किया, लेकिन एक इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझको लग रहा था ये पता नहीं कहाँ आएगा, क्या किधर दिखाएंगे, कैसे करेंगे, ये कैसे कमाएंगे, है ना। जी सर, तो एक बड़ा ही जी सर। अंतर्द्वंद मन में चल रहा था। लेकिन जब मैंने ये सब, मैंने काम इतना अच्छा हुआ है, इतना इंटरेस्टिंग बना है, पता नहीं इसका फल जी, कितना मिलेगा। और वो फल अच्छा मिला, लोगों को बहुत पसंद आया। और डेफिनेटली बहुत मतलब ज्यादा। वो बहुत, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग उसको याद करते हैं। बिल्कुल सर। सर अच्छा, वो आप जब फिल्मों से ओटीटी कर रहे थे सर, यानी कि ये वेब सीरीज वगैरह पे आप आए, नेटफ्लिक्स, अब अमेजोन भी है सर, और बालाजी, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अब सर। तो सर आप क्या वो रही सर, विडंबना क्या रही सर कि आप अब तो मतलब अनुकूल हो गए थे, क्योंकि टीवीएफ के साथ आपने बहुत सारी वेब सीरीज की। नहीं मतलब वेब सीरीज मैंने मतलब शुरुआती टॉप, मैंने बोला ना कि शुरू शुरू में ये जीआजी किया, फादर किया, टीवीएफ का। और फिर टीवीएफ की एक ब्रांच है टाइम लाइनर, उनके लिए मैंने टाइमलाइन है। आम आदमी जी फैमिली सर। एक सीरीज, हाँ आम आदमी आम फैमिली। आदमी फैमिली। हाँ, तो उसकी 3 सीरीज मैं कर चुका हूँ उसकी। तो वो जी सर। मतलब वो मेरे को लगता था कि हाँ ये एक बहुत एंटरटेनिंग और बहुत साफ सुथरी अच्छी वाली चीज है, और मैंने किया उसको, है ना। जी और जी फिर अब धीरे धीरे ये है कि मतलब कि अब आज की तारीख में तो पर्टिकुलर आप बना ही ओटीटी के लिए रहे। अभी जी फोन आता है तो बातचीत करके पहले ही बोलते हैं कि सर ये ओटीटी के लिए है। जी। तो अब दुनिया कर रही है, तो अब सब, अब हम भी करिए, कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर एक चीज और मैं पूछता हूँ कि आपसे, कि जितने भी यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं,
उनको ओटीटी पे एक बेहतरीन अब ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया ओटीटी जिसके द्वारा उन्हें काम मिल रहा है। पहले फिल्मों में इतना चांस नहीं मिल पाता था जितना ओटीटी पे काम मिल रहा है सर। तो आपको क्या लगता है सर, हाँ आपका क्या विचार है सर इस पर? यार, विचार देखो अच्छी बात है ना। देखो क्या है अभी, जी टीवी इतना बड़ा माध्यम है, टीवी में इतने सारे प्रोग्राम आते हैं, टीवी सीरियल्स आते हैं, टीवी के जी अंदर साथ के साथ आता सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है। मैं जब मथुरा में जाता हूँ, आगरा में जाता हूँ, या दिल्ली में जाता हूँ, नोएडा में जाता हूँ, हिमाचल पहाड़ में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, जी हर कोई बोलता है कि यहाँ सावधान इंडिया की शूटिंग चल रही थी, यहाँ क्राइम पेट्रोल की शूटिंग चल रही थी। जी तो ये सब चीजें इधर उधर इतनी फैल गई है, इतना बड़ा कैनवस हो गया है कि जरूरत है इन सब चीजों की। तो उसके लिए एक्टर चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल काम करने वाले लोग चाहिए ही चाहिए, है ना। बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से सबको काम मिल रहा है और प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया है। लोग देख रहे हैं ओटीटी, मतलब मोबाइल पे देख लो, लैपटॉप पे देख लो, टीवी पे लगा के देख लो, कहीं भी देख लो आप। बिल्कुल जहां पे छोड़ा है आप वहीं से शुरू कर लो वापस। बिल्कुल तो इसी तरीके से एक्टरों को भी, मतलब जो नए बच्चे हैं उनको भी काम मिल रहा है, उनकी भी स्ट्रगल दूर हो रही है, उनको भी थोड़ी सी राहत की सांस मिल रही है, उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक जगह मिल रही है, जिससे कि जो जिनको और आगे बढ़ना है उनको और आगे अपने आप ही है ना, वो आगे निकल जाते जी हैं। सर जी सर। सर एक पुनीत जो आपके फ्रेंड है उन्होंने भी लिखा था और ये किस्सा मैं भी बिल्कुल जानना चाहूंगा सर। ये 2 जून की रोटी का क्या किस्सा था सर, कि मुंबई में 2 जून की रोटी सर? ये 2 जून की रोटी कि मैं सुबह उनका फिल्म जब कर रहा था तो मैं आ चुका था यहाँ पर। मेरा मतलब मैंने बताया ना कि मैं कभी जी रिश्तेदार के यहाँ, जानकार के यहाँ, भाई के यहाँ, है ना। जी तो ये जो मेरा चल रहा था सब उठा पटक, मतलब अप डाउन अप डाउन। जी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैं चला गया वापस। तो मेरे मित्र हैं आशुतोष गर्ग, उनके बड़े भैया ज्ञान प्रकाश गर्ग, जी जी वो बॉम्बे सेटल हो चुके थे। वो हाँ जी उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। जी तो वो मथुरा मथुरा से थे, उनकी मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि काला बाबू ऐसा है। हमने बताई अपनी प्रॉब्लम की, यार ऐसे हो गई थी, दिक्कत ये हो गई। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम कोई भी जाता है वहां पे तो मुंबई देवी उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती है, थोड़ा टाइम जी लगता है। मैंने कहा अच्छा हाँ। तब उन्होंने बताया कि मुझको कि काला बाबू एक तुमको टोटका देता हूँ। मैं क्या? जी सर बोला वो टोटका ये है कि तुम 1 जून की टिकट कराओ, जी 2 जून को वो ट्रेन पहुंचेगी। जी तो जब 2 जून को वो ट्रेन पहुंचेगी, तुम 2 जून को बंबई पहुंचोगे, तो मेरा मानना है कि कुछ हो चाहे ना हो, तुम कुछ बनो चाहे ना बनो, लेकिन कम से कम तुमको 2 जून की रोटी बड़े आराम से मिलेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल सर अच्छा जी, मैंने कहा हाँ। और मैंने वो गांठ बांध दिया। मैंने कहा ओके। और मैंने 1 जून की टिकट जिस भी ट्रेन में मिल रही थी, आई थिंक फ्रंटियर मिलती है, डीलक्स जी डीलक्स आती है, जी वो ट्रेन की टिकट मैंने कराई। 2 जून को मैं पहुंच गया जी और ईश्वर की कृपा है तब से मैं लगातार मुंबई में ही हूँ, काम कर बॉम्बे रहे से हैं मुंबई हो गया। बिल्कुल हाँ, तो हाँ मतलब काम बिल्कुल करे, सर मतलब फिर मैं बस गया। बिल्कुल सर। मुंबई हाँ फाइनली आपके लिए बहुत ही शानदार जर्नी, हाँ, बहुत ही मतलब शानदार बिल्कुल प्लेस बिल्कुल रहा मुंबई। है। हाँ, मुंबई माने जो है फिर एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल सर। एक मूवी और मैं आपको बताता हूँ, मेरठिया गैंगस्टर, जिसमें आपका किरदार बहुत ही शानदार था। उस मूवी की कोई मतलब इतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। और उसमें आपका किडनैप हुआ और आपकी जो एक्टिंग थी सर, हाँ, लाजवाब सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या नाम है इनका? प्राशिश प्राश नाम है लड़के इनका। प्रेस गो स्पीच सर बैक टू योर थाना। हाँ, प्राश स्पीच। एंड टेल देम। तो हाँ वो, हाँ, गो बैक टू थाना एंड टेल देम, वो डायलॉग है उसका, जिया जी वाले उसका ना, फोन पे। आवाज आ रही है?
जी सर आ रही है सर, वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था फिर से, बट अब आपकी आवाज बिल्कुल साफ है सर। जी सर। मेरे का गैंगस्टर एक बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग फिल्म थी वो। और देखो कि वही मतलब कि अब समय की बात होती है ना वो। अगर जी मुझे लगता है कि हो सकता है उसका रिलीजिंग टाइम कुछ ऐसा हो, फिर सब सारे के जी सारे बिल्कुल नए नए एक्टर थे, है ना। जी। कोई ऐसा नाम उसमें था नहीं जिसकी वजह से एक पॉपुलैरिटी। लेकिन अब वो सारे बहुत बड़े नाम है सर। हाँ नहीं, वो तो समय के साथ होता ही है। बिल्कुल। जी जी जी। अभी अब वही है ना कि वही वही पिक्चर अब ओटीटी पे अगर आई, कोई भी देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, चले, बहुत है बहुत। ना। जी सर। सर वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो एक डायलॉग अगर फिर से बोल दे सर, गो बैक टू योर थाना एंड कौन टेल सा? देम मिस्टर सिन्हास पार्टी गोइंग ऑन। हाँ, फोन पे बोलते हो, वो खड़े रहते हैं ना, वो लोग आते हैं पुलिस वाले। हाँ, जी 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 सर। उन्होंने बोला, यार वो बहुत शाउटिंग है वो, यार गो बैक टू थाना एंड टेल देम टू द मिस्टर सिन्हास पार्टी इज गोइंग ऑन, कम कैंप गेट आउट। सर शानदार सर। वो सीन सर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई है। मेरे एक करीबी दोस्त हैं, वो बहुत बड़े फैन है सर हाँ आपके। और मतलब आज सब इतने एक्साइटेड थे कि एक मेरे को लंबी सी लिस्ट बना के भेजी गई थी कि आपको जब भी मेट का पूछना है, आपको इस फिल्म से ये डायलॉग पूछने हैं, आपको एक लड़की को देखा ऐसा लगा से ये पूछना है। सर आपके लिए इतनी लंबी लिस्ट आई थी हाँ कि मैं हाँ, सबकी बिल्कुल फरमाइशें बिल्कुल बिल्कुल। पूछना और पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। हाँ हाँ हाँ। तो वो यही है कि मतलब कि अब याद है, इसलिए जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है को कि आपको सबसे अच्छा अपना कौन सा किरदार लगता है, तो मैं सोच जी ही नहीं पाता हूँ। मैं कहता जी हूँ आपको जो अच्छा लगा हो वो आप जाने। जी। मेरे को मेरा अपना सारा काम अच्छा लगता है, क्या बात है सर। क्योंकि मैंने बिल्कुल सर। उसमें, हाँ मैंने उसमें मेहनत की है। और मैंने कोई भी ऐसे ही नहीं किया, मेरे को कत्ता याद नहीं है ना मैं करता हूँ। जी जी। उसमें मैंने ज्यादा पैसे लिए हो, उसमें मैंने कम पैसे लिए हो, उसमें मैंने कुछ ना लिया हो, मुझे अपने सारे जी किरदार अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैं जब बिल्कुल सर। करता हूँ उस वक्त तो मुझे ये रहता है कि ये मेरा बेस्ट आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। इसमें मैं पूरी मेहनत करूंगा, अपना थॉट लगाता हूँ, अपना प्रोसेस देता हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी काम ऐसे ही करते। बिल्कुल जैसे जब तुमने बोला मेरे थे गैंगस्टर, तो मेरे थे गैंगस्टर में भी जो सीन्स हैं उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में, वो जो कागज पे लिखा हुआ था वो तो था ही। जी लेकिन आप जब जब मैं खुद करता हूं तो मुझे ये पता रहता है कि अब मैं स्क्रीन पे आऊंगा, कहीं अगर ऐसे ही आ गया तो यार कोई मजा नहीं रहेगा। इसमें कुछ और बिल्कुल। चटपटापन, इसमें कुछ और मसाला डालो, कुछ 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 करो, तो इजाद किया उसको थोड़ा सा ना, जी। थोड़ा गाना वाना गा दिया। वो था नहीं वो लड़की को पटाता जब भी है, फिर मेट से। बोलता है उसमें। नहीं नहीं, उसी में मेरे क्या गैंगस्टर में। जी 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 सर। हाँ, वो ततैयार ये वो करके पता नहीं क्या हाँ क्या बोला हाँ था सर। मैंने। जी जी वो जी सब जी वही, जी हाँ वो सब चीजें ऑन द स्पॉट ही तैयार होती है। जी। सर एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि आपका थिएटर लगाव बहुत ही ज्यादा है। और उसके साथ साथ सर आप जब कैमरे के आगे आए, तो जहां तक कि हम जानते हैं कि थिएटर एक्टिंग एक बहुत अलग हो जाती है, और जब हम कैमरे के आगे आते हैं तो वो बहुत अलग हो जाता है। तो सर आपको भी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या कुछ अपनी एक्टिंग के तरीके को बदलना पड़ा? हाँ हाँ, तो एक्चुअली माध्यम सब अलग है। जी थिएटर माध्यम जो है वो थोड़ा लाउड है, और सिनेमा और ये क्या है कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और इस तरह का है कि आप जी थिएटर की तरह करोगे तो ओवर एक्टिंग हो जाएगी। जी। अब वो डिपेंड करता है। देखो, आप सिनेमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हाँ कोई जी। झापड़ मारेगा, आप लड़ोगे तो स्टेज पे भी वैसे ही लड़ोगे, जी और कैमरे के सामने भी वैसे ही लड़ोगे, है ना। जी वो सीन जी शूट करने का। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन डालना पड़ता है, जी। कि वो जब आप इस मंच के हिसाब से करते हो तो थोड़ा सा लाउड परफॉर्म करना होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर वहां से काफी दूर तक जो है लोग बैठे हुए हैं, उनको नजर आना चाहिए, उनको डायलॉग का भी पता चलना चाहिए। लेकिन बिल्कुल सिनेमा के सर। अंदर जब आप परफॉर्म करते हो तो मतलब क्योंकि क्लोज होता है कैमरा, है ना, जी
तो थोड़ा सा एक है, हर चीज का अपना 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 डायमेंशन है, अपनी चीजें होती बिल्कुल। हैं, एक ना एक हद होती है, जी। तो उसको जी। उसको आप जो है अपने तरीके से कर पाते हो। हाँ जी। सर आपने सर थिएटर में जब आप वापस आए, आपने बताया आप वापस मथुरा जाते थे, मुझे पता है सर आपने कई फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं। जब आप थिएटर करते थे आपने थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाए हैं। सर एक हम्म। थिएटर किसी एक्टर की जिंदगी में कितना कारगर है सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई नया आर्टिस्ट शुरुआत करना चाहता है तो वो कैसे और किस तरीके से होनी चाहिए सर? यार थिएटर तो जो है ना, थिएटर तो एक्टिंग की लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में थिएटर उसकी माँ बन जाता है, उसकी प्रेमिका बन जाता है, उसका सब कुछ बन जाता है, जी। उसका नशा बन जाता है। जी। थिएटर का नशा जिसको है तो उससे पार पाना मुश्किल है, मतलब वो सद्बुद्धि ले आता है आपको किसी भी जी। काम को, जब आप चाहे मंच पे कर रहे हो, चाहे टीवी पे कर रहे हो, चाहे आप अंदर लड़बड़े सरस्वती विराजमान हो जाती है, अगर आप जैसे तैसे करके थिएटर एक्सपीरियंस जी गेन कर लेते हो, है ना। एक कॉन्फिडेंस आया था आपके अंदर, उसमें को सामने वाले कौन है इसमें, अरे इतने लंबे डायलॉग हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो कर लेते हो फिर उनको। जी। सर हम जितना जानते हैं कि एक्टिंग में आपको कुछ इस तरीके से आना चाहिए या कुछ ऐसे आपको डायलॉग बनाने चाहिए, मेरे ख्याल से सर जो आपने शुरुआती दिनों में रीडिंग्स की उसने बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज किया और आपको हेल्प की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी ऐसा कोई एक किरदार दिया जाए कि जो आप करने को चाहें कि मैं ये किरदार मेरा रह गया या ऐसा किरदार मुझे करना है, तो सर वो कौन सा किरदार होगा सर? बहुत सारे किरदार हैं, इसलिए मैं बोलता ही नहीं कि मुझे कौन सा करना है, क्योंकि अभी तो बहुत काम बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत काम बाकी है सर। हाँ, सर अगर मैं कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता मैं कभी जी। ख्याल में नहीं आता मेरे को जी। कि मेरे को मेरे कि ऐसा कौन सा किरदार है कि अरे दुनिया में इतने किरदार है कि वो करने जाओगे तो फिर उसमें क्या चॉइस। बिल्कुल। आपको जो काम दे रहे हैं, आप सब्र करो कि आपको ये काम मिल रहा है, आपको ये किरदार दिया गया है, तो उसको आप कैसे परफॉर्म करोगे, किस तरह से इसमें लाओ कुछ ना, इसमें जी। दिखाओ कुछ करके। बिल्कुल। अब वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझको ये वाला किरदार करना है, किरदार आपको अगर दे दिया और आप किसी को इतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। बिल्कुल सर। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, एक बात बातों बातों में रही गई कि आप एक बेहतरीन गायक भी हैं सर। जितना मैं मतलब आपको जो लोग जानते होंगे सर उन्होंने आपकी सारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखी होंगी और फिल्म्स में भी आप गायकी को यूज करते ही हैं सर, चाहे वो जब भी मेट हो, आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए आप हाँ गुनगुनाते जरूर हैं। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप कुछ गाने आप जरूर गुनगुनाएं सर। हाँ हाँ, अभी आजकल तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, जैसे इंस्टाग्राम पे करीब करीब रोज एक गाना डाल देता हूँ। बिल्कुल और सर, बिल्कुल मैं। अभी भी उसका उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोरोना काल में, आप लॉकडाउन में, आप अपनी जिंदगी में किस तरह से एंटरटेन कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना। परिवार जी परिवार के सर। साथ में आप, तो आप टीवी देख लीजिए, आप फिल्में देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए, पर कब तक देखोगे आप, है ना, बिल्कुल कितना बिल्कुल देखोगे सर। आप। फिर जी आपका सर। मन करता है कि आप देख ही रहे हो, बैठे रहो, तो कुछ और एक्टिविटीज हो जाए, तो फिर ये जी। क्योंकि मोबाइल है भाई, ये समय इस वक्त जो है, वो जमाना था नहीं जब हम बच्चे थे, जवान थे, जब हमको गाने जी। का सबसे पहला शौक था। उस जी। वक्त तो ये मोबाइल था नहीं, उस वक्त अगर ये मोबाइल होता तो कहीं ना कहीं चांस मिल गया होता है, कहीं ना कहीं ब्रेक मिल गया होता है, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें हम शायद एज एन सिंगर ही अपने आप को मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता अब ना। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं उस बात का, ना कोई शिक्षा ली ना कुछ किया, लेकिन वही जी। भक्ति, किशोर दा की भक्ति, रवि साहब की भक्ति, मुकेश, है ना, आर डी बर्मन, जी। तो ये जो भक्ति है, इसने थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि
बचपन में प्रार्थनाओं में, स्कूल की प्रार्थनाएं होती थी, वो गाता था मैं। जी जी फिर उसके बाद एनुअल डे होता था, एनुअल डे में गाता था मैं। वो जी चाहे स्कूल की हो, फिर कॉलेज की हो, फिर कॉलेज के फंक्शन, फिर वो ये क्लब का, वो क्लब का, फिर बुलाने लगे लोग, है ना, जी कि मतलब जी अरे सर। यार यहाँ गा दो। फिर कॉलेज के टाइम पे भी होता था। फिर ये सब धीरे 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 करके चीजें जो हैं, तो मेरा डेफिनेटली जो पहले आया, वापस आया, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, आपकी आवाज तो भी आ रही है सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मतलब अ, मतलब ये कला के नाम पे जो भी पहली चीज थी वो थी, एक जी तो मैं आर्ट बड़ी अच्छी बना लिया करता था। जी सर। तो जैसे था नहीं कि पहले जब हम अभी भी होता है बीएड की पढ़ाई में बहुत सारी स्टैटिक करनी, हालांकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ रहा हूँ, जी तो मेरे को वैसे ही बहुत सारी चीजें ड्रॉ करनी पड़ती थी। जी तो वो मेरी आर्ट भी बहुत अच्छी थी, और फिर गायकी भी। तो कला के नाम पे सबसे पहली चीज मेरे अंदर यही आई। तो इसलिए जब 8th के बाद जब 9th में सब्जेक्ट बदलता है, जी सर। आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो पापा ने मुझसे ये पूछा था, हाँ भाई क्या लोगे, तो मैंने छूट के बोला जी। था संगीत। अरे वाह। तो पापा ने एक हाँ, तो पापा ने एक बेहतरीन सी गाली मुझे दी, और फिर कहा कि मतलब ये कोई सब्जेक्ट है, जी सर। ले रहा होता फिर कहाँ, तो कॉमर्स लो। मैंने कॉमर्स क्यों लें, साइंस लेंगे हम। तो मैंने साइंस अरे ली, वाह सर। और फिर फाइनली मैंने जो है बायो केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। जी तो जी तो ये जो है, ये जो संगीत है, फिर धीरे धीरे करके मेरे थिएटर में। बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा जी। हाँ जी सर। जी सर। जी सर, आ रही है सर। ब्राउजिंग कर हाँ रहा सर, था, वो कॉल आ गया। जी जी, वो थोड़ा सा इंटरनेट लैग करता है तो वो लोड लेना शुरू कर देता है सर, लोडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने जितना थिएटर किया, वो मैंने पूरा म्यूजिकल थिएटर किया मैंने, क्योंकि संदीपन ने जो भी डायरेक्ट किया जी ब्रज भाषा में, और फिर ब्रज, फिर उसके जी बाद सर। नौटंकी में भी इन्वॉल्व हो गए हम लोग, है ना। तो जी कमलेश जी श्वेता जी हैं, वहाँ की बहुत फेमस आर्टिस्ट रही हैं नौटंकी। जी संगीत जो है ये इन्वॉल्व हो गया। ओके सर। जी सर। जी सर। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी सर। एक सेकंड, जी एक सेकंड। हेलो, आवाज जी सर। आवाज आ रही है तेरे को? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आवाज आवाज आ रही है सर आपकी सर। बस थोड़ा सा ये आपकी स्क्रीन पर मुझे लोडिंग दिखा रहा है सर, वो मुझे अब क्लियर आ रहा है सर, अब क्लियर आ रहा है सर। हाँ, तो क्लियर। तो ये जो संगीत है मेरा, ये मतलब मेरे को इसने बहुत मदद की, फिल्मों में भी जी मदद की। इसलिए मैंने जब भी मैट में भी गाया, गुनगुनाया, है जी ना। सर। पागलपंथी थी, पागलपंथी में भी गाया, जी सर। और भी मैंने मतलब काफी ये इसमें भी गुनगुनाया था।
मेरे का गैंगस्टर में भी किया, कुकू बिल्कुल मासूम की सर। झंड हो गई उसमें भी गाया, है ना। जी सर। हाँ। तो मेरा है कि मैं कहीं ना कहीं जो है इसको अपने किरदार को कुछ ऐसा बना लेता हूँ कि वो गाता होता है। अभी भी एक फिल्म है मेरी, शेरनी, जी। जी सर। विद्या बालन के साथ। तो उसको अच्छा सर। उसमें मैं, हाँ उसमें भी मैं। क्या बात है सर। जी सर। जी। जी सर। हाँ यार सर, मुझे आवाज आ कॉल रही आ थी। रहा। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर आप बता रहे थे कि आप पूरी अपनी एक्टिंग में किस तरीके से गायकी को यूज करते हैं। तो सर आपकी मैंने जितने भी कलाकार देखा, सारे अभिनय जितने भी देखे हैं सर मैंने, आपने सब में शानदार गायकी को यूज किया है। तो सर मैं चाहूंगा सर कि आप प्लीज सर कुछ गुनगुना दे सर। चांद को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही। क्या बात है सर, मैं क्या मतलब बात है सर, शानदार सर। मैं जब क्लास 8th 9th में था, जी सर। और स्कूल में जो एनुअल एनुअल डे होता था, जी। तो और भी बच्चे थे जो मतलब कुछ जिनको गाने का शौक था, जी। उन्होंने गाना गाया, और वो गाते थे मतलब या तो मुकेश जी के गाने गा दिए, है ना, या जी। किशोर दा के गाने गाए। मैं रफी साहब के गाने गाया करता था। अरे वाह सर। तो वो मतलब कुछ कुछ सॉन्ग जो है किशोर दा के भी बहुत हैं, कठिन है अपने आप में, लेकिन रफी साहब के गाने ऐसे कठिन हुआ करते थे। जी। तो मेरे जो सर थे, एक सर थे महादेव चतुर्वेदी करके, और वो बहुत इम्प्रेस हुए इस बात से कि भाई ये इतना सा बच्चा, और बताओ ये कैसे मतलब इतना खतरनाक गाना गा उच्च लेता है, स्किल के गाने सर, वो भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर। रवि रवि साहब के ऊंचे स्केल वाले भी ना। बिल्कुल सर। हाँ, जी जी जी। वो था जैसे कि एक बहुत ही पुराना गाना था रफी साहब का, वो जी। बहुत लाउड, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए। ये गाना जो है आगे जाकर के क्या और बात हाइट है पे सर। जाता है। वो बिल्कुल 8th बिल्कुल सर। 9th में था तब मैं, ये दास्तान फिल्म का गाना दिलीप साहब की, कि बॉक्सर दिखलाया ये कि सर। कि मतलब कि पहाड़ी गाना गाते, पहाड़ी गाना मेरे को नहीं आता है रे, समझता नहीं। सर बहुत बहुत ये मैं कहूंगा कि आप में इनबिल्ट थी ये कला, ये सिंगिंग आप में हाँ, ये इनबिल्ट थी सर। नेचुरली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो जी। वही मतलब पापा को म्यूजिक का शौक था डेफिनेटली, मतलब वो हारमोनियम, तबला, सितार, बहुत सारी चीजें बजाया करते थे।
और गांव में रामलीला किया करते थे या इस तरह का था, तो वो एक होता है असर। लेकिन ये जो सिंगिंग का रहा शुरू में ही मेरे को, तो मतलब जी सर। किशोर दा रफी साहब को समर्पण है पूरा। वाह सर वाह। सर एक अगर आप ब्रज भाषा का कुछ गुनगुना देते सर। जुग जुग जियो गोरी नाचन हारी, जुग जुग जियो गोरी नाचन हारी, नाचन हारी के द्वै द्वै होंगे, नाचन हारी के द्वै द्वै होंगे, एक मुकदम पटवारी के जुग 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 जियो गोरी नाचन हारी, जुग जुग जियो गोरी नाचन हारी। ये प्ले का है क्या संगीत, मतलब क्या बात है सर। थिएटर थिएटर के वक्त में ये बिल्कुल नक्कारे वक्कारे के साथ और बिल्कुल हाई पिच पे हाँ उससे जी जी गाते थे। हाँ, तो जी ये सर। संदीपन ने कंपोज किया था, संदीपन के साथ। तो ये यादें हैं कुछ के, मतलब कि अभी मुझको बिल्कुल। चरणदास चोर मैंने प्ले किया था, जी। और मैं अब सोच भी नहीं सकता, वो मेरे लिए सपना लगता है कि वो मैंने किया था, है ना। उसमें मतलब बात है जो सर। एनर्जी थी गाने के साथ जी साथ, नौटंकी में डांस भी और मूवमेंट भी और डायलॉग भी, जी सर। यहाँ से वहां, वहां से वहां, यहाँ से वहां, वहां से वहां, मतलब इतनी फुर्ती थी। मैं कांट इमेजिन कि मतलब वो पिक्चर तो थी नहीं, कि मतलब कि जो रिकॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं, हाँ ये पिक्चर जी मैंने की जी है ना। जी सर। कि हमने जवानी में हमने ऐसे ऐसे भी काम किए हुए, लेकिन थिएटर के लिए हम क्या बोले उसकी, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं जी। है। लेकिन सर वो किरदार वाकई में बहुत एनर्जेटिक रहा होगा सर। मैं डेफिनेटली। हाँ जितेंद्र, नमस्कार जितेंद्र आए हैं नोएडा से। नमस्कार तो भाई जितेंद्र ये, जी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब बस याद बन के रह गई है। पर डेफिनेटली मैंने संगीत का इतना इस्तेमाल किया अपने परफॉर्मेंस में शुरू से, वो जी थिएटर हो, वो सिनेमा हो, सीरियल हो, कहीं 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 मैं उसका इस्तेमाल करता रहा हूँ, करता रहूंगा। बिल्कुल वो सर। हेल्पफुल भी होता है, थोड़ा सा कैरेक्टर को एंटरटेनिंग भी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई पल जो आपके बहुत करीब हो, जो आपको अक्सर लगता हो कि जब याद करते हो आप तो चेहरे पर हंसी आ जाती हो सर। यार वो थिएटर के मेरे वो दिन, जी जब हम प्ले की तैयारी किया करते थे, रीडिंग किया करते थे, जी स्क्रिप्ट रीडिंग जब होती थी, हल्की हल्की जी ठंड में बैठ के हम सारे के सारे कलाकार, स्क्रिप्ट रीडिंग चलती थी, जी और सर। मूंगफली खाते रहते थे। जी सर। तो तो मैंने एक स्वेटर पॉकेट वाला कार्डिगन बोलते हो, कार्डिगन पहन हाँ के जी। रखा था। तो मूंगफली खाते थे और रेबड़ी, गुड़ की, वाह। जी सर। गुड़ की रेबड़ी होती थी, उससे गला साफ होता, उससे गला थोड़ा सा, क्योंकि हमको सब गायकी में बोले वो ऊंची आवाज में गाना पड़ता था, हाँ जी हाँ जी। तो उससे गला जो है क्लियर होता है। तो मैं मूंगफली खाता था, जैसे मैंने एक साथ 4 मूंगफली ली, 2 मैंने जेब में डाली, 2 खा ली। जी फिर उसके बाद फिर उठाई, 4 उठाई, फिर 2 जेब में डाली, 2 खा ली, ऐसी जी रेबड़ी खा ली। तो बैठे रहते थे, और होते 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 फाइनली जो है जब पैकअप होता था, तो पैकअप के साथ साथ सब लोग तितर बितर, मैं और संदीपन जो है टहलते हुए जाते थे। जी। हम सीनियर मोस्ट थे। उसका चौराहे पे खड़े होकर देखा कि कोई दुकान नहीं है, कोई मूंगफली वाला नहीं है। संदीप कहता यार मूंगफली होती है, मजा आया था, मतलब ये ले। तो फिर मैं जो वो जो मैं बचा बचा के रखता था, जी सर। तो बड़ा सरप्राइज होता था उसके लिए। और हर बार उसको याद ही नहीं रहता था कि मैं ऐसा करता हूँ हमेशा ना। फिर बोलते अरे यार जी मूंगफली होती है, मैंने कहा ये ले, मैं जेब में हाथ डाल के फिर निकाल के देता। रेवड़ी में ये ले, कितनी बची है। तो मतलब बिल्कुल वो सर। जो सुनहरे पल हैं, मैं मतलब आज भी उनको याद करता हूँ। वो पल कभी आ नहीं सकते, हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसी कोई शक्ति है, जी तो मैं मतलब अभी भी यही चाहता हूँ कि मतलब कि वो जीवन हो, वो जो जिया था जी सर। अपने उस वक्त में, हम नेचुरली मतलब सचमुच में हम बिल्कुल। अपने उस वर्ष में स्टार थे।
जी आए दिन अखबार में फोटो छपती रहती थी, प्लेस होते रहते थे। जी ये कौन आई? ये पुष्टि आई, पुष्टि सा। हाय हाय पुष्टि। सर, आपने इतना काम किया, आप स्टार बचपन से ही रहे, क्योंकि थिएटर में भी, मथुरा में भी आपका अखबारों में नाम आता था सर। फिर आप माया नगरी में, मुंबई नगरी, मुंबा देवी ने भी आपको बहुत अच्छे से स्वीकार किया। आप बहुत सफल कलाकार हैं सर। अगर पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल के देखा जाए तो सर, किसी बात का अफसोस है सर आपको कि ये रह गया, या कोई ऐसा लम्हा सर जो आपको अभी भी थोड़ा सा तंग करता हो सर, किसी बात का सर एक अफसोस अगर किसी जिंदगी में होता है? अफसोस थोड़ा सा ये रहता है कि मतलब कि हाँ, पापा कुछ भी नहीं देख पाए। अच्छा। पापा बिल्कुल शुरुआती टाइम पे 87 में एक्सपायर हो गए थे, और वो मेरा बिल्कुल शुरुआती कुछ भी नहीं, मतलब मैं दाखिला लिया था मैंने एक तरह से, समझे, जी मुंबई में। जी जी सर। हाँ, तो वो एक बहुत रिग्रेट वो रहता है कि मतलब उन्हें, जी क्योंकि उनके दिमाग में यही चलता रहता है, ये करता क्या रहता है यार, ये क्या नाटक नौटंकी चलता रहता है इसका। वो प्ले देखने जी आते थे, मेरी परफॉर्मेंस देखते थे, सब कुछ उनका लगता था, उनके ये कैसे कर लेता है ये सब, है ना। जी तो वो था, तो नेचुरली मतलब उन्होंने ना कोई सीरियल देखा, ना कोई सिनेमा देखा, ना कुछ देखा, चले गए। वो जी बिल्कुल प्यासे चले गए एक तरह से ना। उनको जिस जी बात की चिंता थी, फिक्र थी कि ये क्या करेगा। जी तो अभी ये, जैसे उसने बॉक्सर ने पूछा कि मुझको कि बड़े होके क्या बनोगे, एक किस्सा है हमारा थिएटर से संबंधित, क्योंकि थिएटर में हम जो सीनियर थे, तो जो साथ में जो बाकी के जूनियर लड़के जो साथ में थिएटर करते रहते थे, उनके माँ बाप बड़े परेशान रहते थे हमसे जी। कि इन लोगों ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। अच्छा। तो पर जब वो नाटक देखने आते थे, प्ले देखने आते थे, तो बड़े खुश होते थे, बड़ा मजा आ गया, ये आ गया, जी वो आ गया, अगला नाटक कौन सा बनाओगे ना, तो ऐसा वाला रहता था जी उनका। तो जो आशुतोष गर्ग हैं, वो नए नए ग्रुप में जुड़े थे हमारे साथ। उनके जी पिताजी चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज जो है मथुरा में, उसमें वो जी। प्रिंसिपल थे। अच्छा सर। तो हम फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, मैं संदीपन। तो उस जी फेस्टिवल के लिए सोवनिया निकाले थे, सोवनिया निकालने के लिए विज्ञापन चाहिए थी। जी तो विज्ञापन कलेक्ट करने के लिए हम डैम्पियन नगर में थैला लटकाए हुए, इस कोठी से उस कोठी, उस कोठी से उस कोठी, लोगों से मिलते थे। लोग जानते भी थे हमको वहां पे। उन्होंने समय मांग लिया था, हाँ भाई सुबह आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, संध्या को आ जाओ, हम लोग जी चले आते। तो हम लोग ऐसी किसी कोठी से अपना पैसे वैसे गिनते हुए निकल रहे थे हम लोग। हाँ, हम लोग मतलब निकल रहे थे, जी और सर। तभी हमने देखा कि आशुतोष के फादर जो है प्रिंसिपल साहब, वो रिक्शे में जा रहे हैं। जी तो हम एक जगह रुक गए, और हमने जी ये सर। ऐसा किया कि जैसे कोई देख नहीं रहा हमको। जी हाँ, तभी उनकी मतलब हमने उनको अनदेखा कर दिया। जी। हमें पता है वो देखेंगे हमको तो सवाल जवाब करने पड़ेंगे। हाँ जी। तो तभी उनकी नजर पड़ी, उन्होंने आवाज लगाई, अरे नागर, अरे काला, नागर, अरे काला, बेटा सुनो। और फिर जी। हमने पढ़ा, अरे अरे अंकल अंकल अंकल, फिर पैर वैर छुए, हाँ जी। देखा उनको तो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि क्या भाई, और बेटा क्या हो रहा है? तो हमने कहा कुछ नहीं, कलेक्शन करके आ रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बड़ा अजीब था कि तुम साले इधर उधर पैसे मांगते हुए चले आ रहे हो उसके लिए। जी बोले काय का कलेक्शन? हमने कहा फेस्टिवल हो रहा है, जी तो सोमनिया निकाल रहे हैं, उसके लिए जो है विज्ञापन चाहिए, तो विज्ञापन कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। जी। अच्छा जी। फिर वो बोले अच्छा ठीक है, हाँ बेटा एक चीज बताओ, तुम आगे जाके करोगे क्या? हाँ जी। तो हमने कहा कि यही नाटक। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर फिर आगे करोगे क्या? हमने करेंगे क्या, यही नाटक करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आखिर तुम करोगे क्या, खाओगे कैसे? हाँ जी। तो हमने कहा जी कि सर। जी यही नाटक करके। बोले इससे खा लोगे? हमें हाँ बिल्कुल खा लेंगे। वो जी तो हमने क्या था, मीटिंग वगैरह होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। तो होता नहीं कि जी आपको आपके शहर के लिए
थोड़ा सा चीजों को बढ़ाना होता है कि जी। मतलब थिएटर को हम आगे विकसित करेंगे, ब्रज को विकसित करेंगे, ब्रज में जो थिएटर है उसको हम यहाँ तक इस ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है जी। कि यहाँ पे एक ब्रज एकेडमी खोलेंगे, है ना, जी। नाट्य गांव बसाएंगे। तो हमने कहा नाट्य गांव बसाएंगे हम। बोले जी नाट्य गांव सर। कहाँ बसाओगे? हमने कहा मथुरा वृंदावन रोड पे। जी। तो बोले जमीन कौन देगा? मैंने कहा सरकार। सारे सवाल जवाब हमारे पास रटे हुए थे। तो अच्छा जी, हाँ, तो उसमें क्या होगा? तो हमने कहा उसमें जितने भी क्या बोलते हैं देश के जितने कलाकार हैं जी। उनको हम बसाएंगे। मतलब हमने कॉलोनी बसा दी। जी। एक पूरी नाटक सिटी, नाटक का नाटक एक, सिटी, उसमें नाटक भी होगा, उसमें सारे कलाकार रह रहे हैं। क्या बात है सर। कॉलोनी बनानी थी उसमें हमने। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बोले अच्छा, हाँ ठीक है बेटा। रिक्शे वाले क्या, चल बेटा चल आगे बढ़ो। और वो हमें छोड़ के चलते। तो तो हम लोगों ने मतलब ये ऐसा बहुत कुछ किया है कि उस वक्त कोई भी जितने भी बच्चों के माँ बाप थे, जो साथी कलाकार थे, जी सर। वो लोग बहुत जी परेशान रहते। सर। जी। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हम लोग आर्मी आर्मी में शो करने के लिए गए। अच्छा सर। अब नाम हम लोग का हो चुका था शहर में, मतलब हम पूरी तरह से रच बच गए थे और नाटक नौटंकी हमारी जोरों में चल रही थी। उसमें थिएटर एक्टिविटी ऐसी थी कि हर कोई कराना चाहता था। जी। प्ले प्ले स्टेज पे मंचन, अच्छा प्ले हर कोई देखना चाहता। जी। तो एक दिन एक ब्रिगेडियर साहब आए और उन्होंने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मेरे पापा ने जी। दरवाजा खोला और पापा से बोले कि काला साहब से मिलना है। जी। पापा ने कहा हाँ मैं हूं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, काला साहब से मिलना है। तो पापा समझ गए। तो पापा अंदर कमरे में आया कि अरे काला साहब आपको मिलने कोई आया है। अरे वाह। तो मैं गया, फिर देखा मैंने कि वो आर्मी का ऑफिसर। बोले कि मिस्टर काला। मैंने कहा हाँ हाँ। बोले कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि यार जी सर। हमारा क्या बोलते हैं एक जो हमारी वो है उनकी मैस में उनका जी। एक डे था जी। और उस जी। डे में वो चाह रहे थे कि मतलब कि ये कराया जाए। मैंने कहा जी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर संदीपन से मैंने मिलवाया, फिर संदीपन ने बातचीत की। तब हमने एक प्ले जो हमारा तैयार था उसका शो हम जी। लोगों ने वहां पे किया। तो उन लोगों ने बढ़िया सी पार्टी, जो मतलब आर्मी की पार्टी होती है, उन्होंने वो पार्टी कराई। जी। और जी। गिफ्ट में हमें क्या दिया? पैसे वैसे तो दिए नहीं थे उन्होंने, जी। लेकिन उन्होंने गिफ्ट बनती थी तो गिफ्ट दी उन्होंने हमको। गिफ्ट में क्या दिया वाह। उन्होंने? एक क्रेट विस्की की, एक क्रेट रम की। क्या बात है सर। ठीक है। अब जी। विस्की, तो विस्की तो हम सीनियर लोगों ने रख ली अपने पास, जी। और रम जो है जूनियर अपने आर्टिस्टों में बांट दी। जी। अब वो सब उसको रम का वो जो मॉन्क आपका 3x रम बाबा जिसको जी। बोलते हैं, उसको जी। ट्रॉफी समझ के वो लोग थामे हुए हैं हाथ में। घर में गए चोरी जी। चोरी, किसी ने कहीं छुपाई, किसी ने कहीं छुपाई, किसी ने कहीं छुपाई। जी सर। फिर अगले दिन ये- धीरे धीरे जब करीब करीब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा चौथा दिन बीता, तो एक एक करके कलाकार आने लगे। वो हाथ जोड़ के बोले कि भैया वो हम कहाँ छुपाए हैं, वो समझ में नहीं आ रही, उसका हम क्या करें। तो हमने कहा अरे फिर क्या करोगे तुम? हमारा तो साल कट जा रहा था उस तरीके से, तो फिर क्या करोगे तुम लोग दे दो। फिर बोले हाय ऐसी थोड़ी दे देंगे। तो फिर हम लोगों ने हाफ हाफ रेट पे खरीद ली उनसे। क्या बात है सर। बहुत बहुत अद्भुत रहा है सर, ये तो बहुत रोचक किस्सा था सर। तो ऐसे बहुत बहुत किस्से हैं जो खत्म नहीं होने वाली। हाँ? बहुत ही बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल जिसे सर। कहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सर है। मैं एक आखिरी ख्वाहिश आपसे करूंगा हाँ सर कि आप कोरा कागज था ये मन मेरा, सर आपका ये गाना मेरे को बहुत पसंद है सर, आप अगर गुनगुनाएं सर। अरे यार तेरा पसंद का है ये गाना।
उसकी लाइन याद भी तो होनी चाहिए। एक बार क्या था? अच्छा, सर आराधना वाला। जी 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 जी, आराधना सर आपका। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। वो कोने में खड़ा कर देते थे पापा, जो भी रिश्तेदार आता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर। हाँ, बोलते थे सुनाओ गाना, क्योंकि तुम आप बहुत अच्छा गा लेते हो, आओ इधर आओ, वहां कोने में खड़े हो जाओ। मैं और मेरी छोटी बहन तो उसी को। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, रच गया नाम उस पे तेरा। चलो बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, आपने जरूर ये लाइव एंजॉय किया, द अनस्क्रिप्टेड पार्ट आपने एंजॉय किया। सर कैसा लगा सर बिल्कुल आपको बिल्कुल। द अनस्क्रिप्टेड सफरनामा सर? नहीं नहीं, मैं ज्यादातर लाइव करता हूँ। जी मेरा ज्यादातर सारा लाइव आता है। हाँ, मैं वो स्क्रिप्टेड मैं कभी कर ही नहीं, मतलब है ही नहीं, स्क्रिप्ट का कोई चक्कर ही नहीं जी ना। जी बिल्कुल ऑन द स्पॉट। और मैं तो, मेरा यही रहता है कि मतलब मोस्टली जो अपने लाइव दर्शक अपने आते रहते हैं, जो भाई जी बहन जी मिलते रहते हैं, जो सवाल जवाब करते रहते हैं, तो जी उनकी बातचीत हो तो सबसे बेस्ट होता है। तो जी बहुत अच्छा रहा। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सर, थैंक यू सो मच सर, मिस्टर आप लाइव शुभम, आए सर। बाय 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 बाय, टेक केयर। थैंक यू जय, थैंक बिल्कुल यू सो सर, मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, अनिल तिवारी बाय, आर्या रॉय बाय।